लेकिन अच्छा होता तुम एक बार अरसलान से मिल लेती, उसे देख तो लेती। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो जैसा है मैं राजी हूँ। Seriously, what the f are you doing? तो मीम से मोहब्बत ड्रामा वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा ट्रिगर की। अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि तलहा को अगर मोहित से इतनी ही मोहब्बत है कि वो किसी भी लड़की के आगे शाउट कर सकता है, यहां पर वो उस लड़की को भी छोड़ सकता है जिसने उसको इतनी अटेंशन दी, इतना प्यार दिया, नाम था उसका रोशी। तो भैया ऐसे में तू शादी कर ही क्यों रहा है? तेरा तो काम है कि बाकी की सारी जिंदगी ना बस मोहित के साथ ही लगा रहे और उसी के आगे पीछे घूमता रहे। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो इवेंट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था जहां पर तुम्हारी वजह से उसके पेरेंट्स चले गए, लेकिन लाइफ के अंदर हादसात तो होते ही है ना। आप उन हादसात के अंदर अगर बच जाओ तो दैट डजंट मीन कि आपको अपनी लाइफ सारी की सारी बिल्कुल ही हेल बना के रख देनी है जो इसने बना ली है। आप देखो कि जहां पर इसके सामने एक इतनी अच्छी लड़की थी जो इसको इतनी ज्यादा अटेंशन दे रही थी, इसके मोहित को बहुत ख्याल से रख रही थी, वहां पर अगर इसकी मोहब्बत रोशी के लिए ना सही अगर मोहित के लिए बहुत सुपीरियर थी, तो इसने क्यों नहीं सोचा कि मेरा मोहित उसके साथ बहुत हंस खेल रहा है, बहुत खुश होगा अगर मैं उसको अपनी जिंदगी में लेकर आऊं। तो वहां पर इसने मोहित की खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखा? ये सबसे बड़ी राइटिंग की मिस्टेक है कि अगर आप एक पर्सन को इतना ज़्यादा सेंसिटिव दिखा रहे हो एक छोटे से बच्चे के साथ, तो वहाँ पर अब उसकी खुशी की खातर वो क्यों नहीं रोशी के साथ शादी कर रहा? वो क्यों यहाँ पर मतलब बजिद है कि उसने सबीका मोहतरमा के साथ ही शादी करनी है? सबीका वो जिसको वो खुद से लाइक नहीं करता, और ख़ास तौर पे यहाँ पर अब्रप्टली इतने बुरे तरीके से धुतकारे जाने के बाद उसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहा है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि यहाँ पर इसने रोशी को छोड़ दिया। अब उसके आगे पीछे उसको खुश करने के लिए क्यों भाई? इसका कोई लॉजिक तो समझाओ, कोई रीजन तो होनी चाहिए ना जिसकी वजह से हम ये अज्यूम करें कि हाँ ये एक बहुत वैलिड रीजन है जिसकी वजह से तलहा रोशी को नहीं बल्कि सबीका को ही पसंद करेगा। तो ये तो भैया पहली बात होगी कि अगर तलहा को मोहित से इतनी मोहब्बत है तो उसकी मोहब्बत में ही सही उसको चाहिए था कि रोशी को सिलेक्ट करता। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो सबीका का कैरेक्टर इतना ज्यादा आपको काइंड ऑफ विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है कि जैसे वो बहुत बुरी है, और बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर आकर भी सबीका को सही लताड़ते हैं। यस, नो डाउट कि उसने थोड़ा सा सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया जहां पर उसने देखा कि हाँ रोशी जो है वो तलहा की लाइफ में आ रही है तो क्यों ना मैं वापस अपनी टांग अड़ाऊं। बट अगर आप गौर करें तो उसके कैरेक्टर के अंदर कोई ऐसा नेगेटिविटी नजर नहीं आती। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि जहां पर वो मोहित के साथ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए। कभी उसके लिए गिफ्ट्स लेके जा रही है, कभी उसकी बिना शॉपिंग नहीं कर पा रही, और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में भी उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। एक अच्छा स्टेप लिया कि मतलब वो चाहती है उसकी मोहित के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए तो उसने ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं मोहित को अपने घर बुला लेती हूँ। और जिन सर्कमस्टांसेस में उसको वहां से निकलते हुए दिखाया गया वो बिल्कुल समझ में आता है। आपको दिखाया गया कि मतलब जब वो मोहित के पास भी थी तो उसके आगे खानों के अंबार लगाए हुए हैं, उसको डिफरेंट कार्टून्स की सजेशंस दे रही है, यहाँ तक कि उसको इतना कहा कि भाई अगर तेरा इसमें से किसी भी चीज़ के साथ मन नहीं लग रहा तो मैं तुझे खिलौने ला कर दे देती हूँ। लेकिन वो मोहित बच्चा है कि मतलब अब बच्चा है, उसको मैं क्या बोलूं। इतने इरिटेटेड बच्चे हों तो उनके साथ अच्छे अच्छे खासों की बैंड बज जाती है, तो सबीका तो फिर भी इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। भाई इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब मेड ही अगर कमीनी निकल आए तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि सबीका के इतने भी खिलाफ होना ये कहाँ की समझदारी है कि जहां पर एक लड़की अपना बेस्ट दे रही है। हाँ, अगर वो विलन होती बिहाइंड द सीन शाउट कर रही है या उसको इवन कदा थप्पड़ भी लगा रही है या किसी भी तरह से उसको अवॉइड कर रही है, तो फिर आप कह सकते थे कि हाँ भैया सबीका से उस बच्चे की नफरत मेक सेंस। अगला पॉइंट ये है कि जो हमारा मोहित काका है चुन्ना मुन्ना सा, इसको जब पानी से इतना डर लगता है, जो लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि भाई वो वाटर सेंसिटिव है, तो वो वाटर के पास गया क्या करने था? वाटर सेंसिटिव था तो वो सीधा गया जाकर पूल में उसने छलांग लगा दी, और चंद सेकंड आपको दिखाया गया कि अभी वो पूल में गिरा ही है तो साथ ही उसको रेस्क्यू कर लिया गया। तो उसके बाद वो इतना स्वेयर किस्म का कैसे मतलब कंडीशन इख्तियार कर गया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और वहां पर भी डॉक्टर जो है अब उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको दिखाता ना कि काफ़ी टाइम हो गया था वो पूल के अंदर गिरा और वो स्ट्रगल करता रहा, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था, कोई 1-2 मिनट के सीन ही दिखा देते, फिर हम कहते हैं कि हाँ भैया उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उसको तो इमीडिएटली रिकवर कर लिया गया था जहाँ तक मैंने सीन देखा।
तो ये चीज़ें हैं जो मेरी ख्याल से बिल्कुल भी सेंस प्रिवेल नहीं करती। और फिर सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लेटेस्ट एपिसोड में नज़र आई, जो इनफैक्ट पिछली एपिसोड में भी नज़र आई थी, वो ये कि भैया आप टीज़र में भी अगर देखें जो आने वाली एपिसोड है उसमें भी आपको यही दिखाया जा रहा है कि पहले तो हमारी रोशी ने बिना देखे अरसलान को सेलेक्ट कर लिया, फिर घर वालों ने इवन के शादी के लिए हाँ भी कर दी तो भी उसने देखना पसंद नहीं किया। और तो और यहाँ पर नेक्स्ट डे में जब आपको इवेंट उसका होते हुए दिखाया जाएगा तो वहाँ पर भी रोशी अरसलान से नहीं मिलेगी। ऐसा कहाँ होता है भैया? आप मुझे अपने सराउंडिंग में कोई एक एग्जांपल ऐसी बता दो कि जहाँ पर लड़की का रिश्ता तय हो रहा हो और लड़की ने लड़के को देखा ही ना हो, चाहे उसकी लाइफ में जितने भी झंड हो रहे हैं, चाहे वो जितनी मर्जी डिप्रेशन का शिकार है, लड़का ज़रूर देखेगी कि हाँ भैया अब मेरी डोरी किसके साथ बंधने जा रही है। तो ये कौन सा यहाँ पर महागम लग गया है हमारी रोशी को कि उसने देखना भी पसंद नहीं किया अरसलान को कि मैं अब किसके साथ जुड़ रही हूँ, बात नहीं कर रही, देख नहीं रही। घर वाले जब उसको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने मुंह पीछे कर लिया। ड्रामे के अंदर थ्रिल ऐड करो लेकिन वो नहीं जिसकी सेंस ही नहीं बनती। ऐसे कोई भी लड़की कर ही नहीं सकती कि मतलब उसका इवेंट हो जाए और वो उस लड़के को देखा भी ना हो उसने कि वो एक्चुअली में दिखता कैसा है और किसके साथ मेरी शादी हो रही है। ये जो आपको टीजर में भी दिखाया जा रहा है ना कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे मर्जी, ऐसा नहीं होता। तो ये वो मिस्टेक्स है मेरे ख्याल से जो मीम से मोहब्बत ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से इनको फौरन से एड्रेस करना चाहिए था। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी और मेरे ख्याल से जिस हद तक ये ड्रामा वायरल जा रहा है, जितने ज़्यादा लोगों को सीन पसंद आ रहे हैं, वहाँ पर इस लेवल की मिस्टेक्स होना समझ में नहीं आता। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, रोशी की एक्टिंग कमाल है। अब एकदम से वो रोशी को छोड़कर आयत बन चुकी है और ख़ास तौर पे उसकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत सारे लोगों को अच्छी लग रही है। बहुत सारी गर्ल्स इनफैक्ट रिलेट कर रही हैं क्योंकि एकदम से लड़कियां ऐसे ही मैच्योर हो जाती हैं। मतलब अभी 2 हफ्ते पहले तक वो चुलबुली होती हैं और उसके बाद लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि वो टोटली चेंज हो जाती हैं। उनके सराउंडिंग के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि मतलब इसको एकदम से क्या हो गया। दूसरी तरफ जो लड़का दिखाया जा रहा है आपको अरसलान, मतलब एक तो इतना ही मनहूस करैक्टर है इसका, मनहूस शक्ल है इसकी कि मैं 1 सेकंड भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ लोगों ने मुझे डीएम करके कहा कि मतलब यहाँ पर इस एक्टर को चांस ही क्यों मिला। तो भैया जैसे मैंने अभी कहा ना कि मनहूस करैक्टर है, मनहूस शक्ल लग रही है उसकी, तो इसी वजह से आपको ये करैक्टर दिखाया गया क्योंकि उसका नेगेटिव रोल है। यहाँ पर उसने गलीज हरकतें करनी है इस ड्रामे के अंदर। इसी वजह से अगर कोई आपको और हैंडसम सा बॉय दिखा दिया जाता है इस रोल के अंदर तो वो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा होता। इसलिए भैया इस एक्टर को रखा गया होगा और यहाँ पर काफ़ी इरिटेटिंग है। उसकी जो ओवरऑल फिजिक है ना वो बहुत ही स्टूपिड है। तो भाई हेट द हेयर स्टाइल ऑफ दिस गाय। और ख़ास तौर पे इतने रिच लड़के जो इतने कैरियर ओरिएंटेड हों, बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हों, वो इस तरह की बुलशिट्स नहीं करते कि किसी लड़की को कमरे में लेकर जाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करें और फिर उसी लड़की से बाद में शादी के लिए एक्साइटेड हूँ। तो बहुत सारी स्टूपिड बातें लिखी गई हैं इस राइटिंग के अंदर। बाकी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मीम से मोहब्बत जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन है। जो हमारे बचपन में ड्रामा लगता था वैसे उस टाइम भी हमने रिपीट में देखा था। जिस टाइम वो ड्रामा लॉन्च हुआ था ना, वो तो खैर पैदा भी नहीं हुए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो उस ड्रामे का नाम था धूप किनारे। धूप किनारे से ये ड्रामा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मैच करता है क्योंकि कुछ कुछ एपिसोड्स उसकी मेरे माइंड में भी हैं। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हैं? बहुत सारी आंटियों ने ख़ास तौर पे वो धूप किनारे ड्रामा देखा होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने उस दौर का वो ड्रामा भी देखा था और ये मीम से मोहब्बत भी देख रहे हो। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्यों लोग मिला रहे हैं इसको उस ड्रामे के साथ, और ख़ास तौर पे इसके कौन से इंटरेस्टिंग सीन हैं जो उससे मैच करते हैं। आप काइंडली कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा ताकि आज की ऑडियंस को भी पता चले कि वो ड्रामा कैसा था। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।